नमस्कार बच्चों। आइए पर्यावरण पाठ की व्याख्या के अंतर्गत तीसरे अनुच्छेद की चर्चा करें। परंतु स्वार्थ अंधो मानवः तदेव पर्यावरणम अद्य नाश्यति। परंतु स्वार्थ अंधो अर्थात स्वार्थ में अंधा मानव मनुष्य तदेव उसी पर्यावरण को अद्य आज नाश्यति नष्ट कर रहा है। परंतु स्वार्थ से अंधा मानव आज उसी पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। स्वल्प लाभाय माने थोड़े से लाभ के लिए लोग बहुमूल्य वस्तुओं को नाशयंती नष्ट कर रहे हैं। थोड़े से लाभ के लिए लोग बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं। यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम, यंत्रागार अर्थात कारखाने को संस्कृत में यंत्रागार कहते हैं। तो यंत्रागाराणाम माने कारखानों के विषाक्तम जलम माने जहरीला जल, विषाक्त जल, विषमय जल नद्याम नदी में निपात्यते गिराया जा रहा है। येन जिससे मत्स्यादि नाम मछली आदि जलचर जो जल में रहते हैं उनको कहते हैं जलचर। जिससे मछली आदि जलचरों का क्षण में ही नाश हो जा रहा है। जिससे मछली आदि जलचरों का क्षण भर में नाश हो जा रहा है। नदी जलम अपि, नदी का जल भी तत्सर्वथा अपेयम जायते, नदी का जल भी वह सर्वथा माने पूरी तरह से अपेयम जायते न पीने योग्य जायते माने हो गया है। जिससे नदी का जल भी अपेय हो गया है, पीने योग्य नहीं रहा। वन वृक्षा निर्विवेकम छिंदन्ते, वन वृक्षा माने वन के वृक्ष, जंगलों के पेड़, निर्विवेकम माने विवेकहीनता से, अर्थात जिस कार्य को करने का कोई औचित्य न हो, जिसके परिणाम से अनभिज्ञ, जानते हुए भी व्यक्ति अनभिज्ञ रहे, वही है अविवेकता। तो वनों के वृक्ष अविवेकता से छिंद्यन्ते काटे जा रहे हैं। व्यापार वर्धनाय माने व्यापार को बढ़ाने के लिए वन के वृक्ष विवेकहीनता से काटे जा रहे हैं। येन अवृष्टि प्रवर्धते, येन माने जिससे अवर्षा प्रवर्धते बढ़ रही है, जिससे अवर्षा बढ़ रही है। वन पशुश्च शरण रहिता, और वन के पशु शरण से रहित होकर अर्थात आश्रयहीन होकर, तथा वन के पशु आश्रयहीन होकर ग्रामेषु उपद्रवम विभवति, गाँव में उपद्रव कर रहे हैं। वन के वृक्ष जिससे अवृष्टि बढ़ रही है, अवृष्टि मतलब अवर्षा बढ़ रही है, तथा वन के वृक्ष शरण रहित होकर आश्रयहीन होकर गांवों में उपद्रव कर रहे हैं। शुद्ध वायु अपि वृक्ष कर्तनात् संकटापन्नो जाता, शुद्ध वायु अपि माने शुद्ध वायु भी वृक्ष कर्तनात् पेड़ के काटने से संकटापन्नो जाता, संकट में हो गया है। पेड़ के काटने से शुद्ध वायु का भी संकट उत्पन्न हो गया है। पेड़ काटने से शुद्ध वायु का भी संकट उत्पन्न हो गया है। एवं ही इसी प्रकार स्वार्थ अंध मानवै, स्वार्थ में अंधा मनुष्य विकृतिम उपगता माने विकृति उत्पन्न होने से प्रकृति एवं प्रकृति ही
तेषाम उनका विनाश करती संजाता, उनका विनाश करने वाली बन गई है। इसी प्रकार स्वार्थ में अंधे मनुष्य के द्वारा इस विकृति को करने के कारण, इस विकृति स्वार्थ में अंधे मनुष्य के द्वारा विकृति उत्पन्न करने के कारण प्रकृति ही उनका विनाश करने वाली बन गई है। पर्यावरणे विकृतिमुपगते जायन्ते, पर्यावरण में विकृति उत्पन्न हो गई है। पर्यावरण में विकृति उत्पन्न हो गई, उपगते जायते विविधा रोगा भीषण समस्याश्च। प्रकृति में पर्यावरण में विकृति उत्पन्न होने से, पर्यावरण विकृत होने से विभिन्न रोग तथा भीषण समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। पर्यावरण में विकृति उपगते माने विकृति उत्पन्न होने से जायन्ते विविधा रोगा भीषण समस्याश्च। पर्यावरण में विकृति उत्पन्न होने से विभिन्न रोग तथा भीषण समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। तत्सर्वम इदानीं चिंतनीयम प्रतिभाति, तब सर्वम सब कुछ, इदानीं माने अब, चिंतनीयम माने विचार करना चाहिए। इस बात का हम सबको विचार करना चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है। इस सब का अब हमें विचार करने, इदानीं माने अब, इस सब का अब हमें विचार करनी चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है। आइए अब इस अनुच्छेद के भाषिक तत्वों को देख लें। परंतु स्वार्थांधो में दीर्घ स्वर संधि है। स्वार्थ के साथ अंधो मिलकर बना स्वार्थांधो दीर्घ स्वर संधि। उसी प्रकार मानवस तदेव, मानवस तदेव में विसर्ग भी है और व्यंजन भी है। मानव के साथ तत् मिलकर बना है मानवस तत्, क्योंकि विसर्ग के पहले यदि विसर्ग के बाद यदि त हो तो विसर्ग का स हो जाता है सत्व संधि के नियम से। और तत् के साथ एव मिलके तदय हुआ, यहाँ भी व्यंजन संधि है। नियम यहाँ पर तृतीय वर्ण वाला है। प्रथम वर्ण के बाद यदि कोई भी स्वर हो तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तृतीय वर्ण बदल जाता है। तो ये है वास्तव में मानवः तत् एव, मानवः तत् एव, ये बना मानवस् तदैव। पर्यावरणम अद्य, पर्यावरणम के साथ अ मिलके म पूरा हो गया है। पर्यावरणम अद्य नाश्यति में नष्ट कर रहा है। स्वार्थ में अंधा मनुष्य उसी पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है। नष्ट कर रहा है, यहाँ लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। स्वल्प लाभ है, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति है। लाभ के साथ का चतुर्थी मिलकर लाभाय हो गया। स्वल्प लाभ है, थोड़े से लाभ के लिए जना मनुष्य। बहुमूल्यानि वस्तुनि, यहाँ विशेषण विशेष्य है। वस्तुनि चूँकि वस्तुनि नपुंसकलिंग है, इसलिए उसका विशेषण भी बहुमूल्यानि भी नपुंसकलिंग में आया, प्रथमा का नपुंसकलिंग। बहुमूल्यानि, और ये हुआ वस्तुनि, इसका विशेष्य। नाश्यन्ति में नष्ट कर रहे हैं। मनुष्य बहुमूल्य वस्तुओं को, कम थोड़े से लाभ के लिए मनुष्य बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं। यंत्रागाराणाम, यंत्रागार जैसा मैंने बताया, यंत्रागार कारखाने कहते हैं। यंत्रागाराणाम षष्ठी का बहुवचन। विषाक्तम जलम, यहाँ भी विशेषण संबंध है। जलम, जलम की विशेषता है, कैसी है जल? विषमय जल। तो कारखानों का विषमय जल नद्याम माने नदी में, नद्याम सप्तमी का एक वचन, निपात्यते माने गिराया जा रहा है। ये जिससे मत्स्यादि नाम, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। मत्स्य के साथ आदि नाम मिलकर बना मत्स्यादि नाम। जलचराणाम च, और जलचरों के, जलचरों का क्षणेन एव, क्षणेन एव माने क्षण में ही, नाशो जायते माने विनाश हो रहा है, क्षण में ही विनाश हो रहा है।
नदी जलम अपि, नदी का जल भी तत्सर्वथा तब पूरी तरह से अपेयम जायते, सर्वथा अपेयम, सर्वथा में आ है, आ के साथ फिर से अ मिला है, इसलिए यहाँ पे विसर्ग अ का अवग्रह हो गया है। ते बना सर्वथा अपेयम जायते, नदी का जल भी पूरी तरह से पीने योग्य नहीं रह गया। वन वृक्षा निर्विवेकम, निर्विवेकम निह के साथ विवेकम मिलके रत्व संधि हुआ, निह के साथ विवेकम मिलके रत्व संधि हो गया। विसर्ग के पहले यदि आ के अलावा कोई दूसरा स्वर हो, उसके बाद यदि कोई भी स्वर आए फिर से, या यर ल व ह आए तो विसर्ग का र हो जाता है। ये रत्व संधि का नियम है। तो यहाँ निह के साथ विवेकम मिलकर बना निर्विवेकम, क्योंकि निह जो है वो आ नहीं है, आ के अलावा ई है। छिंद्यते माने काटे जा रहे हैं। व्यापार वर्धनाय माने व्यापार बढ़ाने के लिए, चतुर्थी व्यापार बढ़ाने के लिए वनों के वृक्ष निर्विवेक तरीके से काटे जा रहे हैं। ये अवृष्टि प्रवर्धते, जिससे अवर्षा बढ़ रही है। अवृष्टि माने अवर्षा, प्रवर्धते बढ़ रही है। वन पशुश्च शरण रहिता, और वन के पशु शरण रहित होकर, आश्रयहीन होकर, ग्रामेषु गाँव में, उपद्रवम विदति, गाँव में उपद्रव कर रहे हैं। शुद्ध वायु, वायुरपि, यहाँ भी ऋतु संधि है, वायु के साथ अपि मिलकर बना वायुरपि। शुद्ध वायु भी वृक्ष कर्तनात्, पेड़ों के काटने से, पंचमी का एक वचन है कर्तनात्। शुद्ध वायु भी पेड़ों को काटने से, शुद्ध वायु का भी पेड़ों को काटने से संकट उत्पन्न हो गया है। एवं ही इसी प्रकार स्वार्थांध मानवैर विकृति मुपगता, यहाँ पे संधि है, देखिए स्वार्थ के साथ अंध मिलकर यहाँ पे दीर्घ संधि हुआ। स्वार्थांध मानव मानवैः विकृति, मानवैः में विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद व आने के कारण ऋतु संधि हो गया, तो बना मानवैर विकृति। विकृतिम के साथ उपगता मिलकर बना है विकृतिम उपगता। तो स्वार्थ प्लस अंध, स्वार्थ प्लस अंध मानवैः प्लस विकृति, विकृतिम प्लस उपगता। स्वार्थ प्लस अंध मानवैः प्लस विकृतिम प्लस उपगता, इस प्रकार हुआ। स्वार्थांध मानवैः विकृतिम उपगता। प्रकृति एव, यहाँ भी ऋतु है, प्रकृति ही के साथ एव मिलकर बना प्रकृति एव, प्रकृति ही तेषाम, उनका विनाश कर्तृम, यहाँ पे कर्तृम हुआ क्योंकि स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग होता तो कर्ता हो जाता, तो कर्ता का स्त्रीलिंग कर्तृ होता है, तो उनके का विनाश करने वाली संजाता बन गई है। प्रकृति उनका विनाश करने वाली बन गई है। पर्यावरणे विकृतिम उपगते, पर्यावरण में विकृति उत्पन्न होने से पर्यावरण में विकृति उत्पन्न होने से विविधा रोगा समस्याश्च जायन्ते, भीषण समस्या जायन्ते। तो पर्यावरण में विकृति उत्पन्न होने से विभिन्न रोग तथा भीषण समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। तत्सर्वम इदानीम चिंतनीयम, वह सब अब सोचना चाहिए, प्रतिभाति ऐसा प्रतीत होता है। वह सब अब चिंतनीय है, सोचने योग्य है, ऐसा प्रतीत होता है। तो इस प्रकार यहाँ तक के वाक्यों की व्याख्या मैंने की, और पूर्ण विश्वास है मुझे कि आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के अनुच्छेद की व्याख्या तथा अभ्यास प्रश्न पर चर्चा के साथ। नमस्कार।